जो अगर ये मेहनत की जो जटाई नहीं है, ये विजय जैन की है। विजय जैन की ये जटाएं। जो जटाई है फिलहाल विजय जैन की है, कि विजय जैन की मैं बोली थी। मेहनत को तो मैं फिर सिर का मुंडन होगा, फिर शुरू से जो होगी वे मेहनत की होती है जी। 2022 में बालाजी के भंडारे में मैंने संकल्प किया था कि इतने विजय जैन विधायक नहीं बनेंगे, इतने मूछ दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। और अगर बनेगा तो कटाऊंगा, नहीं कटाऊंगा भी नहीं मैं। लॉकडाउन के अंदर जब हमारे पास भीड़ पड़ी, सभी मजदूर लोगों पे जो ताज़ा कमाते ताज़ा खाने वाले थे, उन्होंने उनका सेवा की, तो हमारे उसके लिए मेरे मन में उसके लिए ये आया कि भाई वो मसीहा है गरीब आदमी। तो मैंने एक संकल्प और किया, अगर विजय जैन विधायक बनते हैं तो अगला जल मैं विधानसभा चंडीगढ़ में चढ़ाऊंगा। इसलिए मेरे को अच्छे लगते हैं कि उसने जो गरीब आदमी को किया, अब भी हम गरीब आदमी को उसके पास जाता है, जो उसके लायक होते हैं वो उसको मदद करने के लिए तैयार खड़ा है जी। अगर वे विधायक नहीं बनेंगे, मैं कभी जिंदगी में मूंछ दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। मैंने पहले 21 दिन का व्रत किया था गोरखनाथ जी का, अब मैं 41 दिन का बैठा हूँ। 26 तारीख को मैंने बैठा था। एक टाइम मैं भोजन वो करता हूँ, थोड़ी आलू की सब्जी खाता हूँ, और दिन में कोई फल नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक चाय। इतने 6 तारीख को मेरे 41 दिन का व्रत पूरा हो जाएंगे, फिर मैं भंडारा करूँगा। और परमात्मा को, देवताओं को, गोरखनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैं यही कह रहा कि गोरखनाथ जी खुद शिव जी के साक्षात है। भाई भोलेनाथ ने सबकी इच्छा पूरी की, क्या मेरी भी परमात्मा करे। नमस्कार। आपने सचिन तेंदुलकर के कट्टर फैन देखे होंगे, आपने महेंद्र सिंह धोनी के फैन देखे होंगे, आपने किसी फिल्मी स्टार अक्षय कुमार कहें, सलमान खान कहें, शाहरुख खान कहें, अमिताभ बच्चन कहें, उनके फ़ैन देखे होंगे। मोदी भक्तों के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि पानीपत में जो ग्रामीण विधानसभा है उसके प्रबल दावेदार विजय जैन के कट्टर समर्थक हैं। और ये इतने कट्टर समर्थक है कि इन्होंने उनके लिए कई व्रत भी किए हैं, कई संकल्प भी किए हैं, और बड़े ही भारी व्रत और संकल्प इन्होंने लिए हुए हैं। तो हमारे साथ जिस मंदिर में हम खड़े हैं उसके महंत हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो एक बार नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम कंवरपाल खोकर। तो आप विजय जैन के समर्थक जो है आपको बताया जा रहा है, तो कैसे, क्या कुछ आपने उनके लिए किया और कैसे आप उनके समर्थक बने? देखो, समर्थक तो कोई ऐसे हम नहीं है, लेकिन हमने जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर जब हमारे पास भीड़ पड़ी, सभी मजदूर लोगों पे जो ताज़ा कमाते ताज़ा खाने वाले थे, उन्होंने उनका सेवा की, तो हमारे उसके लिए मेरे मन में उसके लिए ये आया कि भाई वो मसीहा है गरीब आदमी। देखिए, फैंस की हमने बात की, हिंदी में उसी को प्रशंसक कहते हैं। तो ये जो काम आप लॉकडाउन में बता रहे हैं, तो इसको लेकर आप उनके प्रशंसक बन गए, यानी कि इतना अच्छा काम जो अच्छा है वो कहा भी जाएगा, वो उन्होंने किया, तो इसलिए आपको विजय जैन अच्छे लगते हैं? हाँ, इसलिए मेरे को अच्छे लगते हैं कि उसने जो गरीब आदमी को किया, अब भी हम गरीब आदमी को उसके पास जाता है, जो उसके लायक होते हैं वो उसको मदद करने के लिए तैयार खड़ा है जी। तो आपने क्या क्या उनके लिए, आप बता रहे थे जैसे व्रत भी किए हैं, कई संकल्प लिए रखे हैं। 2022 में बालाजी के भंडारे में मैंने संकल्प किया था कि इतने विजय जैन विधायक नहीं बनेंगे, इतने मूछ दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। और अगर बनेगा तो कटाऊंगा, नहीं कटाऊंगा भी नहीं मैं। तो और फिर मैंने 2023 में मैं सावन में कावड़ लेकर आया, हरिद्वार से उनका बोर्ड लेकर आया, और मैं एक लेके आया यहाँ पानीपत में जल चढ़ाया। और मैंने एक संकल्प और किया, अगर विजय जैन विधायक बनते हैं तो अगला जल मैं विधानसभा चंडीगढ़ में चढ़ाऊंगा। आपने इतनी कठोर प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन अभी इस बात पर भी थोड़ा संशय बना हुआ है कि विजय जैन जो हैं वो विधायक बनेंगे नहीं, पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं, क्योंकि ये इसकी पुष्टि तो नहीं है, आप भी नहीं कर सकते इसकी। तो मैं टिकट की पुष्टि नहीं कर सकता, ना मैं तो परमात्मा से ही दुआ कर सकता हूँ, ना मेरी कोई ऊपर पहुँच है कि मैं उसको उनको टिकट दे दूँ। मैं तो परमात्मा से भक्ति के थ्रू भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जो पब्लिक में जो पब्लिक भूखी मरती थी वो थी, जो उनकी मदद करता था। और जो 25 MC थे, विधायक भी थे दो हमारे पानीपत के, उन्होंने किसी ने वो नहीं किया, लेकिन वो 25-25, 26-26 हज़ार पैकेट रोज़ बांटता था, गरीबों के करता था। मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि परमात्मा, अगर तुम्हारे शक्ति है और भाई मेरी भक्ति में कुछ सच्चाई है, अगर मैं सच्चा हूँ कुछ, तो परमात्मा उसको टिकट की वो करे और भाई उसको विधायक बनाए।
देखिए, सबसे प्रबल दावेदारों की बात करें तो उसमें विजय जैन का नाम है, लेकिन यदि अब मान लीजिए पार्टी ही टिकट ना दे या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं या फिर ना बने, अपने मुंह से हम नहीं कहना चाहते, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है तो क्या दाढ़ी मूंछ आप कटवाएंगे या फिर नहीं? अगर वे विधायक नहीं बनेंगे मैं कभी जिंदगी में मूंछ दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। वैसे मेहनत तो आप बन ही चुके हैं, फिर जटाई बढ़ भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं वो तो जो अगर ये मेहनत की जो जटाई नहीं है ये विजय जैन की है। विजय जैन की ये जटाई? जो जटाई है फिलहाल विजय जैन की है कि विजय जैन की मैं बोली थी मेहनत को तो मैं फिर सिर का मुंडन होगा फिर शुरू से जो होगी वे मेहनत की होती है जी। तो कोई दीक्षा नहीं ली है आपने? मैंने तो वही दीक्षा ही है ये बस अपनी परमात्मा से यही अपनी पूजा करता हूँ। सिर्फ कभी हरिद्वार चला जाता हूँ, कभी शाकुंभरी, कभी बालाजी, सारे को यही परमात्मा से यही दुआ करता हूँ। हृदय देवता का यही अपनी अर्जी लगाता हूँ भाई विजय जैन अब के विधायक बने। आप मंदिर के पुजारी से थोड़ा ऊपर महंत हो जाते हैं, तो अभी आप केवल वही हैं? अभी तो मैं पुजारी ही हूँ भाई, इसको साफ सफाई करी पूजा करना। अभी इतना बड़ा मेहनत अभी नहीं बना मैं कोई, मैं ही कहने लगूँ इतना बड़ा मेहनत नहीं हूँ। चलिए, प्रशंसक है आप इनके, अब चुनाव भी आने वाले हैं विधानसभा के 2024 में, तो फिर आपने क्या कुछ तैयारी की है? आपने कैसे कमर कसी है अपने जिनकी प्रशंसक आप उनके चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि जितवाना तो आप भी चाहते हैं? मैंने पहले 21 दिन का व्रत किया था गोरखनाथ जी का, अब मैं 41 दिन का बैठा हूँ। 26 तारीख को मैंने बैठा था। एक टाइम मैं भोजन वो करता हूँ, थोड़ी आलू की सब्जी खाता हूँ और दिन में कोई फल नहीं कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक चाय। इतना 6 तारीख को मेरे 41 दिन का व्रत पूरा हो जाएंगे, फिर मैं भंडारा करूँगा और परमात्मा को, देवताओं को, गोरखनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैं यही करा कि गोरखनाथ जी खुद शिव जी के साक्षात है भाई, भोलेनाथ ने सबकी इच्छा पूरी की, क्या मेरी भी परमात्मा करे। तो फिर आप अपने जो है इनसे मिले भी हैं विजय जैन से? हाँ विजय जैन से मिलते भी हैं जी। तो आपको जानते भी होंगे वो अच्छे से? हाँ जी जानते भी हैं। तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाने की कोशिश ये मैं तो उसको नहीं है तो पूरी जनता को पहुँचाओ, पूरी जनता को, पब्लिक को, जो गरीब आदमी है हर गरीब आदमी को पहुँचनी चाहिए जी। तो चलिए, एक बात तो हम जैन साहब से कहना चाहेंगे, हमारी वीडियो वो देखेंगे तो कि अब प्रशंसक बैठे हैं आपके, काफ़ी बड़े हैं, थोड़ा सा आप आए, क्योंकि भक्त भी भगवान से मिलने की जो है इच्छा रखता है। हालांकि यहाँ वो सब हम वो कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन है तो देखिए, यदि कोई स्टार होता है, कोई नेता है, अभिनेता है या फिर कोई खिलाड़ी है, तो उससे भी उसका फ़ैन जो है मिलना चाहता है, प्रशंसक मिलना चाहता है, तो फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि दोनों एक साथ हो तो तब हम इनकी खबर करें, वो भी हमारा प्रयास रहेगा। तो थोड़ा सा एक बार अपने इस पर प्रकाश डालिए कि कैसे आप महंत बने, कब की बात है, ये मंदिर आपने कैसे बनाया? ये मैंने 2017 में एक खग्गड़ गुजर गया था, बीमार था वो, उसने ये यहाँ स्थान मांगा था, हमने ये स्थान बनाया। फिर उन्होंने कहा मेरी सेवा करो, मैंने उसकी सेवा में लग गया। मैंने अपना उदन से इसकी सेवा में करता हूँ। मेरा एक बेटा था, मैंने उसकी शादी कर दी। अपनी घर की मैंने कोई जिम्मेदारी सब कुछ त्याग दी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं घर की। मैंने सिर्फ मैं मंदिर में ही अपनी साफ सफाई करता हूँ, मेरी पूजा करता हूँ, मैं इसको ही अपना घर मानता हूँ। मतलब ग्रह गृहस्थी सांसारिक कामों से आप मुक्त हो चुके हैं? मुक्त हो चुका हूँ जी। अब मेरे कोई इच्छा नहीं है। अब मैंने बहू बेटे को दे दिया भाई, आप करो खाओ, बुरा करो भला करो, उनकी इच्छा है। मैं तो मंदिर में बैठा। तो जनता को या फिर विजय जैन आपको देखेंगे तो उनके लिए आप कुछ, मतलब दोनों के लिए, जनता और विजय जैन के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं जनता से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो गरीब आदमी है जिसकी मदद करी है, जो करी है, जिसकी ना भी करी, वे इस बात पर गौर करे और मेरी बात पर ध्यान दे भाई, आने वाला विधायक विजय जैन बने। तो चलिए, महंत जी हमारे साथ थे और काफ़ी बड़े प्रशंसक है। कारण है उसका कि जिसने कोरोना काल देखा हुआ है, लॉकडाउन का समय देखा हुआ है, जब लोग भूखों मर रहे थे, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे जो समाज सेवी है वही आगे आए थे, और विजय जैन का नाम उनमें एक नेता के तौर पे नहीं, एक समाज सेवी के तौर पे भी कहें तो भी काफ़ी नाम आता है। तो उनके प्रशंसक ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम आपसे अपील करेंगे जनता से कि आप भी इस बारे में अपनी राय दें, क्योंकि किसी को कोई नेता पसंद होता है, किसी को कोई नेता अच्छा लगता है, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन जो ये समाज सेवा है, इस पर आपका क्या कहना है विजय जैन के बारे में? और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। विजय जैन साहब तक तो आशा है पहुँची जाएगी, और भी लोगों तक पहुँचे और इनके इस प्रयास के बारे में, इस दृढ़ संकल्प के बारे में पता चले। तो उसके लिए हम आपसे यही अपील करते हैं, कर दीजिए शेयर। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।